दोस्तों, आपने कभी नैनो बनाना का नाम सुना है? सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई नई फ्रूट की वैरायटी हो, लेकिन असल में गूगल का एक सीक्रेट एआई टूल है जिसने रिसर्चर और डेवलपर को एआई मॉडल को कंट्रोल करने का एक नया तरीका दिया है। आज इस वीडियो में हम नैनो बनाना को सिंपल वर्ड में समझेंगे। यह क्या है, कैसे काम करता है और इतना खास क्यों है। साथ ही मैं आपके मजेदार एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनो बनाना गूगल का एक इंटरनल एआई टेस्टिंग टूल है। नाम भले ही थोड़ा फनी लगे, लेकिन इसका काम काफी सीरियस है। इसका मेन पर्पज है ये डिसाइड करना कि एआई हमें किस तरह के जवाब दे, और आप चाहते हो कि एआई सेफ और प्रिडिक्टेबल आंसर दे तो ये पॉसिबल है। और अगर आप चाहते हो कि यह थोड़े मजेदार, क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स आंसर दे तो वह भी पॉसिबल है। आसान शब्दों में कहे तो नैनो बनाना एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जो एआई की क्रिएटिविटी और रैंडमनेस को मैनेज करता है। नैनो बनाना के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल हैं। पहला है टेम्परेचर। यह तय करता है कि एआई कितना रैंडम सोचता है। आपके टेम्परेचर में 0.1 से लेकर 1 तक नंबर दिखेंगे। इस नंबर का सीधा सा जवाब है कि अगर 0.1 है इसका मतलब 10%, अगर 0.2 है तो यह 20%। ऐसे ही अगर कहीं नैनो बनाना में 0.9 लिखा है इसका मतलब 90%। अगर टेम्परेचर को 0.2 सेट करे तो एआई आपको बहुत ही सेफ और सिंपल जवाब देगा। अगर टेम्परेचर को 0.9 पर सेट करे तो एआई आपको क्रिएटिव और अलग तरह के जवाब देगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एआई से कहते हैं एक कहानी सुनाओ, और टेम्परेचर को 0.3 पर सेट करते हैं तो कहानी सिंपल होगी। एक राजा था, एक रानी थी और अंत में सब खुश है। अब टेम्परेचर को 9.0 पर सेट करें, कहानी में अजीब ट्विस्ट आते हैं। राजा स्पेसशिप पर बैठ गया और मंगल ग्रह पर शादी कर ली। हाई टेम्परेचर में एक बात तो समझ में आ गई कि टेम्परेचर के बढ़ने से न्यू थॉट्स को जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं टॉप पी के बारे में। यह कंट्रोल करता है कि एआई जवाब देने के लिए कितने परसेंटेज वाले वर्ड को पिक करेगा। अगर टॉप पी को 0.3 पर सेट करे तो एआई सिर्फ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड को कंसिडर करेगा। अगर टॉप पी 1 पर सेट करे तो सारे वर्ड कंसिडर होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एआई को कोई शब्द चुनना है और उसके 5 ऑप्शन है। एप्पल 40%, बनाना 25%, मैंगो 15%, ऑरेंज 10% और ग्रेप्स 10%। अगर हम टॉप पी को 0.5 पर सेट करें तो एआई केवल उन शब्दों को कंसीडर करेगी जिनकी टोटल प्रोबेबिलिटी 50% तक पहुंचती है। यानी एप्पल 40% और बनाना 25% को मिलाकर प्रोबेबिलिटी 65% हो जाती है। इसलिए एआई इन्हीं में से चूज करेगा और मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर टॉप पी को 1% पर सेट कर दिया जाए तो सारे शब्द अवेलेबल होंगे और एआई एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज किसी को भी चुन सकता है। इसी तरह टॉप पी ये कंट्रोल करता है कि एआई का जवाब फोकस और रेलिवेंट हो। अब टेम्परेचर और टॉप पी को साथ में समझते हैं। मान लीजिए अपने एआई से कहा, मुझे एक मजेदार चुटकुला सुनाओ। टाइप करने के बाद टेम्परेचर और टॉप पी को चेंज करते हैं। टेम्परेचर में 0.2 रखता हूं, टॉप पी को 0.3 पर सेट करता हूं। अब इंटर करता हूं तो एआई का जवाब आएगा, टीचर ने कहा तुम्हारे एग्जाम में इतने कम नंबर क्यों आए? स्टूडेंट ने कहा क्योंकि नंबर तो टीचर देते हैं। मैं थोड़ी ना तो साफ साफ दिख रहा है कि सेफ, सिंपल और कॉमन जोक था। अब हाई टेम्परेचर 0.9, टॉपिक को 1% करते हैं। अब इसी कमांड को फिर दोहराता हूं। एक केला डॉक्टर के पास गया और बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा तुम नैनो बनाना हो ना, एआई काम ज्यादा कर रहे हो। इसका जवाब रैंडम है, फनी है, क्रिएटिव जोक है। यानी टेम्परेचर और टॉप पी को मिलाकर तय करते हैं कि एआई कितनी बोरिंग होगा या एंटरटेनिंग होगा। अब सवाल आता है, ये नैनो बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचिए, अगर एआई हमेशा प्रिडिक्टेबल आंसर देगा तो बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर एआई हमेशा रैंडम आंसर देगा तो वो अनरिलायबल और गलत भी हो सकता है। नैनो बनाना रिसर्चर और डेवलपर को ये पावर देता है कि वह इस बैलेंस को मेंटेन कर सके, कब एआई को स्ट्रिक्ट रखना है और कब उसे ओपन माइंडेड बनाना है। ये सब नैनो बनाना से पॉसिबल है। इसलिए यह टूल बहुत यूजफुल है, जैसे एआई चैट बॉट के लिए, स्टोरी जनरेटर के लिए और क्रिएटिव राइटिंग टूल्स के लिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नैनो बनाना नाम भले ही मजेदार हो, लेकिन इसका काम काफी दमदार है और इन दोनों का बैलेंस करके हम एआई को बोरिंग से एंटरटेनिंग बना सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको नैनो बनाना का कौन सा एग्जाम्पल सबसे अच्छा लगा। और हाँ, एआई से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।